नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका 10th क्लास के मैथमेटिक्स हमारे चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में। इस चैनल में हमने मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर करने हैं और कर रहे हैं। पहले 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और नाउ वी विल just have started the chapter number 5 arithmetic progression. And for the arithmetic progression students, we are doing this formula sum. Based on this formula, n over 2, it is 2a plus n minus 1 into d. This is a sum of n terms that we are doing. Last time we have discussed this formula also, n over 2 a plus an. तो आप जल्दी जल्दी से हमारा चैनल जो है @फ्यूचर सेवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपके सम जो एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की बुक पे अवेलेबल हैं वो 12 सम से हमें दोबारा से शुरू करने हैं। आपने क्या करना है, फाइंड द सम कैलकुलेट करना है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेने हैं जहां पर वे डिविजिबल बाय हो 6, डिविजिबल बाय 6। तो 6 के टेबल पे कौन कौन से डिविजल होते हैं? यस, आपको सभी कुछ पता है। तो 6 के टेबल पर स्टार्टिंग फ्रॉम द पहले आ जाएगा, पहले 40 लेने हैं ना 6 के टेबल पे ऊपर। तो पहला आ गया 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, फिर सो ऑन करते रहते लास्ट पे आ जाएगा आपका 40 को 60 के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा। तो इसकी सम लेनी है आपने, मतलब इसका जोड़ लगाना है। तो ए आपका फर्स्ट टर्म आ गई 6 और डी आपकी है 12 माइनस 6 करके सैकड़ों में से फर्स्ट माइनस किया तो 6 आ गया। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर एस एन, वो ये लगा सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको ए एन गिवन हो, ए एन आपको लास्ट टर्म 240 है वो गिवन है, तो ए प्लस ए एन एन ओवर 2 वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, एन ओवर 2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाने के लिए एन आपको अगर पता है ना तो अच्छी बात है, पता ही है। यहाँ पर 40 है क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, तो एन आप 40 लगा दोगे। 40 ओवर 2, ए आपका है 6 स्टूडेंट, और ए एन कितना है? यस, यू गॉट द राइट आंसर, ए एन इज 240। सो 40 ओवर 2 करके डिवाइड करके 20 आ गया, और 240 को 6 के साथ ऐड कर दो 246 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 को 240 के 6 के साथ, तो ये बन गया आपका मल्टीप्लाई करके 492 इसके साथ लगे, मतलब 4920। तो ये इसका रिजल्ट बन गया सम का। आगे देखो, आगे वाला सम ये भी आपको पता लग जाएगा। सम ऑफ आपने 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लेने हैं। तो इसका मैं हिंट देता हूं आपको, फिर मल्टीपल्स 8 के 15 मल्टीपल्स लेने हैं, मतलब 8 के टेबल के ऊपर जाएंगे 15 तक, 8 10 80, 8 11 88, 8 15 120 तक। तो पहला नंबर आ गया 8, फिर 16, फिर 24 और लास्ट 120। तो यहाँ पर बस क्या चेंज है, यहाँ पर आपका ए बदल गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 आ गया, तो ए एन आपका यहाँ पर 120 लग जाएगा। और यहाँ पर जो एन है, एन कितनी है? 15 टर्म्स है, वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब 40 सम देखो स्टूडेंट, सम ऑफ ऑड नंबर्स लेने हैं आपने। सम ऑफ ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9। ये सम ऑफ ऑड नंबर्स लेने हैं बिटवीन, कहां से? 0 एंड 50 में से। तो 0 एंड 50 में से आपने ऑड नंबर्स का सम लेना है। तो 0 एंड 50 में से पहला आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर 7, करते करते 0 और 50 के बीच में से 50 से पहले वाला आ जाएगा ऑड नंबर, वो आएगा 49। क्योंकि ये सारी ऑड नंबर हैं जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 भी डिवाइड नहीं होता 2 के टेबल पर, 3 भी डिवाइड नहीं होता 2 के टेबल पर, और ऐसे हम इसको ऑड नंबर लिख लिया। और ए आपका पहली टर्म आ जाएगी आपकी, आप सपोज कर लो, सपोज नहीं करना, पता ही है ए आपका है 1, डी आपका है 3 - 1। लास्ट तक वीडियो को देखना। कई बच्चे देखते हैं 2 मिनट देखा नहीं, मुझे आता है सम, ठीक है आता है, लेकिन मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन इंटेलिजेंट से और ज़्यादा बनोगे जब यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो इसके साथ जुड़े रहना। और आपका ये ए एन होगा, वेट फॉर ए व्हाइल स्टूडेंट, वेट,
यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है ना ए एन का, आप ए एन 425 लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक से जो 0 से 50 तक नंबर है ना, 0 से 50 तक टोटल नंबर 50 हैं, उनमें से आधे नंबर 25 ऑड होंगे और आधे नंबर 25 इवन होंगे। तो ऑड नंबर हमने ए एन जो है आपका, सॉरी ए एन तो आपका हो गया 49 लास्ट टर्म, जो आपकी एन है ना, एन आपकी 25 होगी, आधे नंबर ऑड हो गए, आधे नंबर इवन हो गए। तो ये आपका रिजल्ट लगा दो आप एस एन का। तो यहाँ पर एन ओवर 2 लग गया, यहाँ पर ए प्लस ए एन का रिजल्ट लगा दो। एन आपका होगा 25, यहाँ पर आ गया 25, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 और ए एन आपका कितना है 49। तो डी यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ, कहाँ नहीं, तो ऐसे लिख दो कि अगर 25 को 2, 49 प्लस 1 कितना आ गया 50, और 50 को 2 के साथ डिवाइड कर दो 25 आ गया, और 25 द यस 625। तो ऐसे ये सम हो जाएगा, हो ही गया है। और इसके बाद देखना है स्टूडेंट अपने एक स्टेटमेंट वाला सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखूंगा लेकिन आपको समझा दूंगा। वहां पर उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ठेका मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब पे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहां पर काम करने के लिए कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है। अगर फिक्स टाइम के ऊपर काम खत्म नहीं होता, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, इसके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद जब अगर समय ज़्यादा लग जाए तो उसके पेनल्टी पड़ती है। और पहले दिन पेनल्टी, उस समय के बाद अगर टाइम कंप्लीट होए, काम कंप्लीट होगा तो पहले दिन पेनल्टी पड़ेगी 200, अगले दिन दूसरे दिन पेनल्टी पड़ेगी, जुर्माना पड़ेगा 250, फिर 300, ऐसे ही चलते रहेंगे और 50 रुपीज़ हर दिन ज़्यादा पड़ते रहेंगे। और कितनी मनी कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी पेनल्टी के लिए अगर वर्क 30 डे डिले हो जाता है। तो पहले दिन उनको पहले दिन उनके पे करनी पड़ेगी 200, फिर 250 रुपीज़, फिर 300, ऐसे करते करते वो 30 डेज काम लेट कर देते हैं। तो पहले है 200 और जब 30 होगा तो 30 को मल्टीप्लाई करके आ गया 600। तो लास्ट पे जाके 30 दिनों की जो जुर्माना पड़ेगा ना, पेनल्टी पड़ेगी, वो 600 बनेगी। अब आपका सम निकलना कितनी मनी है, तो ए आपका है 200, फर्स्ट टर्म ए होगी 200 और डी आपका कॉमन डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 250 माइनस 200 कर दो, 50 आ गया आपका। और यहाँ पर एन आपका है वो कैलकुलेट करते हैं कितने, चलो एन भी वैसे गिवन ही है स्टेटमेंट में, उन्होंने बोला है कि अगर वर्क डिले होता है 30 डेज के लिए, 30 डेज होगी एन आपकी, और ए एन स्टूडेंट आपका है लास्ट टर्म वो है 600 है। तो एस एन का रिजल्ट आप कौन सा लगाओगे, यही ए प्लस ए एन वाला रिजल्ट इजी रहेगा। तो एन के ऊपर आपने कौन सा एन का रिजल्ट लगाना है 30 का ओवर 2, ए कितना है आपका 200 और ए एन आपका कितना है 600। तो 30 को 2 के साथ डिवाइड करके आ गया 15 आ गया आपका, और 600 को 200 से ऐड किया तो कितना आ गया 800, और 800 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, ये बन गया आपका 12,000 रुपीज। तो इतना जुर्माना पड़ेगा कंट्रैक्टर के ऊपर अगर कंट्रैक्टर सही काम पे सही समय पर काम पूरा नहीं करता, तो इतनी मनी उनको देनी पड़ेगी। अगर ऐसे आप भी सही समय पर वीडियो को नहीं देखेंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे, आपको भी फिर मनी ट्यूशन के ऊपर लगानी पड़ेगी। ये इजी है आपके लिए, यहाँ पर आप फ्री में से आपके टॉपिक्स अच्छी तरह से गेन कर सकते हो। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखना। अब नेक्स्ट सम है आपका 16। यहाँ पर क्या है, एक ना सम है रुपीज का, मतलब 700 रुपीज है, वो डिवाइड करने हैं हमने 7 कैश प्राइजेस में। ये 700 रुपया बदल देना है स्कूल फंक्शन में, 7 बच्चों को देना है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस अच्छी आई है बच्चों की, तो आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी आएगी, ये नहीं कि 80 में से आप 100 में से 80 में से 50-60 ले लोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छी है। लेकिन यहाँ पर वीडियो को आप देखते हुए अगर इतने मार्क्स हो गए तो फिर ये अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी। चलो एनी हाउ, जब हर एक प्राइस आपका 20 रुपीज़ लेस है प्रीसीडिंग प्राइस से, पिछले वाले प्राइस से, तो वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस का कैलकुलेट करो, हर एक प्राइस की कितनी मतलब कीमत होगी। मतलब आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 कैश प्राइजेस।
सम तो इतना हो गया, तो ये ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, पहले वाले प्राइस से पिछले वाला जो प्राइस है वो 20 रुपीज लेस होगा, मतलब लेस होगा मतलब आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका ₹20, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ₹20, और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी, वैल्यू मतलब आपने मेरे ख्याल से ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ए प्राइस आ जाएगा वैल्यू का, फिर उसके बाद दूसरा 7 क्रैश प्राइजेस हैं, 7 मतलब एन आपका कितना है, ये 7 है आपका, एन आपको 7 दिया हुआ है 7, तो आपने रिजल्ट एस एन का लगाना है स्टूडेंट, एन ओवर 2 आप लगा दो रिजल्ट, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का रिजल्ट लगाओ आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए एन ने आपको दिया, हमने ए कैलकुलेट कर लेनी है, ए कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट करना क्या है, लेकिन ये भी आप लोग जान लो ना, कैलकुलेट करना है कि 7 प्राइजेस कौन कौन से कितने कितने मिलेंगे, पहले वाले को ए मिलेगा, दूसरे वाले को ए प्लस डी मिलेगा, ए में से डी ऐड कर कर, फिर ए प्लस 2d मिलेगा, ऐसे 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 उसको प्राइस मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर एस एन की वैल्यू लगा दो आप, 700 आ गया, और एन आपका कितना है 7/2, यहाँ पर आ गया 2a, आप ऐसे लिखोगे, एन आपका आ गया 7-1, तो डी आपका कितना है 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 7 को इससे डिवाइड कर दो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ गया 2a प्लस ये कितना हो गया 7-1 6 हो गया, और मैं एक स्टेप इकट्ठा ही कर देता हूँ, 6 इंटू 20 कितना हो गया 620 का 120, तो ये इसको सॉल्व करो, 7 से 700 डिवाइड होकर 100 आ गया, 100 टू द 200 हो गया, और 200 में से आप 120 माइनस कर दो इधर आकर, ये आ गया आपका 200 माइनस 120 कितना हो गया 80, 80 यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट, 80 इज इक्वल टू 2a हो गया आपका, मतलब a आपका आ गया 80/2, 80/2, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई 40, तो फर्स्ट टर्म आपकी 40 आ गई, मतलब पहला जो प्राइस है आपका वो 40 रुपीज होगा, तो ये पहला आएगा 40, दूसरा कितना होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, चलो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, फिर आपका आ गया 80, फिर 20 ऐड कर दो 100, फिर 20 ऐड कर दो 120, फिर ऐड कर दो 20 140, और फिर आपका आ गया 160, देखो कितने प्राइजेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे प्राइस जो होंगे इसकी वैल्यू स्टूडेंट 700 बनेगी, ये देखो 300 ये हो गया, 300 और 200 यहाँ पर हो गया 500, ये हो गया 600, और 60 40 100 ये बन गया 70, तो ये प्राइजेस हमने कैलकुलेट ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, तो आपके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, वह इज वेरी कंपल्सरी, इज वेरी नॉट कंपल्सरी, इट इज वेरी नेसेसरी टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट यू कैन टेक इट्स फ्रॉम मैक्सिमम एडवांटेजेस। 17 सम देखने जा रहे हैं हम अपना, हाँ जी, तो यहाँ पर 17 सम में स्टूडेंट देखेंगे कि क्वेश्चन ये है आपका, एक स्कूल में स्टूडेंट्स प्लांट कर रहे हैं ट्री की प्लानिंग, ट्री को प्लांट करना है, ऐसे प्लांट करने हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, एयर पोल्यूशन कम करने का बढ़िया मेथड, सबसे बढ़िया मेथड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, और ये डिसाइड किया गया कि जो ट्रीज है ना उसमें हर एक क्लास ने जैसे जैसे उनकी क्लास है उतने उतने ट्री लगाने हैं, जैसे फर्स्ट क्लास 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, 10th क्लास 10 ट्री, 11th क्लास 11 ट्री, ऐसे ऐसे ट्री लगाएंगे, और हर एक क्लास के 2-2 सेक्शन हैं, मतलब क्लास फर्स्ट के फिर कितने ट्री लगेंगे 2, क्योंकि एक सेक्शन के लिए 1 ट्री, दूसरे सेक्शन के लिए 1 ट्री, और टोटल बन गए 2 ट्री। और क्वेश्चन है आपका 12th तक ट्री लगाने क्लासेस हैं, क्वेश्चन है अगर मैंने 2 सेक्शन बोले तो क्लास फर्स्ट कितने ट्री लगाएगी 2, अगर क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन हो तो कितने ट्री लगाएगी 3 लगाएगी, क्लास सेकंड कितने ट्री लगाएगी 6 लगाएगी, क्योंकि 3 ट्री लगा रहे हैं, 3 to 6 हो जाएगा, कितने ट्री टोटल स्टूडेंट लगाएंगे। तो हमारा थोड़ा सा पहले हम बना लेंगे स्टूडेंट वो उसका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ही बनाएंगे, तो यहाँ पर पहली क्लास जो होगी वो बनाएंगे 3 ट्री लगाएंगे, क्योंकि उसके सेकंड क्लास 6 लगाएंगे, फिर 9, फिर आप 12, इस तरह करते करते जो लास्ट क्लास होगी 12th
उनके तीन तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन होने के कारण 12 3 36। अब इसका सम लेना है, इसके लिए ए कैलकुलेट कर लो 3 और डी आपका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म में आ गया 3 और आपका जो ए एन है स्टूडेंट वो कितना आ गया 36। ये लास्ट टर्म 36 होगी और एन आपका कितना है, एन है टोटल जो एन आपकी जाएगी वो 12 है, क्योंकि टोटल क्लासेस 12 तक जाएंगी, फर्स्ट टू 12 तक टोटल क्लासेस तो 12 ही रहेंगी ना, हाँ वो 12 ही रहेंगी, एन आपका 12 आ गया। अब आपके लिए ये कैलकुलेट करना इजी रह जाएगा जब आप इसका रिजल्ट लगाओगे, एस एन का सम कितने ट्री लगेंगे n/2 a प्लस ए एन वाला रिजल्ट आप लगा दोगे। तो यहाँ पर एस एन आ गया आपका एन, एन कितना है स्टूडेंट्स, एन देखो आप 12 है, 12/2 हो गया, ए कितना है आपका 3 हो गया और ए एन आपका कितना हो गया 36। ये आ गया 12/2, आपका सॉल्व कर दो, 2 12 6 हो गया और 36 प्लस 3 हो गया 39। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 39 को 6 के साथ, इतने ट्री लगेंगे, 9 6 54 5 और 6 3 18 प्लस 5 23, 234 ट्री लगेंगे टोटल पूरी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास प्लस 2 तक। ठीक है, तो ये आपके लिए सम था। इसके बाद एक सम थोड़ी सी अलग नेचर का है, क्योंकि आपको मालूम है ना, जैसे आपके दोस्त होते हैं, कोई शरारती होता है, जो कोई किसी को समझना इजी होता है, इसको समझना टिपिकल होता है, वैसे ये सम है ना, इसकी नेचर थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम समझ लेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैनल आपके लिए इजी लैंग्वेज में बताएगा आपको सभी सब। यहाँ पर स्पाइरल बनी हुई है, स्पाइरल का मतलब होता है गोल गोल, जैसे सर्कल टाइप बन जाते हैं, सेमी सर्कल्स हैं वैसे। यहाँ पर सेंटर एक्चुअली ए और बी के ऊपर हैं, ये ऐसे बने हुए हैं स्पाइरल, ऐसे ऐसे स्पाइरल बन जाती है, इनके सेंटर ए और बी पे है ऐसे। चलो आगे स्पाइरल बनी हुई है और रेडियस उनका है 1.5, फिर आगे है 1, फिर 1.5, फिर 2, जैसे जैसे इनके रेडियस दिए हुए हैं आपको सेंटर ए के, उनके रेडियस दिए हुए हैं। हाँ जी, आगे है टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है स्पाइरल की, जो टोटल गोल गोल सर्कल्स बनी है ना, उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स की, 13 सेमी सर्कल की बनानी है लेंथ। तो लेंथ जो भी स्टूडेंट आपकी लेंथ होगी है ना सेमी सर्कल की, जो गोल गोल तार भी होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है उसका वो सर्कमफ्रेंस होता है, उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, जगह कितनी घेरी है, उसका सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और सर्कमफ्रेंस के बाद उसकी सीरीज बनाएंगे। तो रेडियस आपका, ये रेडियस क्या चल रहा है आपका 0.5 सेंटीमीटर, वेट ऐसे है, तो पहले आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर, फिर आपका है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे। इसका आप पहले सेमी सर्कल का ना, सेमी सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करो। सर्कल का रेडियस आपको मालूम है 2πr होता है, रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस πr, 2 उसमें 2 नहीं लगता, πr। तो इसके लिए आप पाई यूज कर लो, पहले पाई की वैल्यू 22 और 7 होती है और r आपका हो गया 0.5, पहले ये वैल्यू होगी, फिर आपका पाई r, दूसरा ये r है ना, रेडियस अलग अलग रेडियस है, तो दूसरा हो गया ये π/2, 22 और 7 इंटू 1, ये आ गया 22 और 7 मल्टीप्लाई 1.5, इसके बाद आ गया आपका 22 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे निकलेंगे ये वैल्यू। 8 स्टूडेंट, ऐसे जो वैल्यू होगी आपकी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करना है ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी इजी करना पड़ेगा तो सॉल्व। तो यहाँ पर ए आपका कितना है स्टूडेंट, ए आपकी फर्स्ट टर्म है जो 22 ओवर 7 इंटू 0.5, वैसी लिख दी मैंने थोड़ी सी। डी आपका कॉमन डिफरेंस है जो कि सेकेंड टर्म 22 और 7 ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 22 और 7 बनेगा, इंटू 1 लगा दो, चलो -22 और 7 इंटू 0.5, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, ये 22 और 7 कॉमन आ गया, 1 यहाँ पर आ गया माइनस,
ये आ गया 0.5, तो ये आ गया 22 और 7, 1 में से 0.5 गया, 1 में से हाफ गया, तो 0.5 आपका डी आ गया। अब आप यहाँ पर एन स्टूडेंट कितना होगा 13, उन्होंने बोला है कि 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो एन आपका कितना होगा 13। एस एन का रिजल्ट आप लगाओगे, एस एन का रिजल्ट लगाओगे तो वहां पर आपको एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला रिजल्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर ए एन जैसे दी थी ना ये सब में, इसमें नहीं दी। तो एस एन आपका एन आ गया आपका 13/2 स्टूडेंट, 2 ए की वैल्यू कितनी है 22/7, ये आ गया ए इंटू 0.5, ये लिख दिया। इसके बाद प्लस एन आपका कितना आ गया 13-1, और डी आपका फिर उतना ही है 22/7 इंटू 0.5, तो ये आ गया स्टूडेंट 13/2। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 22/7 दोनों में से भी कॉमन है और 0.5 भी कॉमन है, तो ये बाहर ले लो, ब्रैकेट के आउटसाइड ले लो, 22/7 इंटू 0.5 आउटसाइड ले ली, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों बार टर्म ले ली, आगे बच गई 2 और यहाँ पर बच गया प्लस 13-1 कितना बच गया 2, क्योंकि 12 सॉरी ये बाहर आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 11 22, ये आ गया अपना 13 इंटू 11/7 हो गया। ये 0.5 को आप लिख सकते हो 5 और 10, पॉइंट के बाद एक डैश डिजिट है तो यहाँ पर लगा दिया ये, और 12 + 2 कितना होता है 14, ये कैलकुलेट कर दो, 7 1 7 7 2 14, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 1 कैंसिल हो गए ना, बाकी कितने बच गए 13 और 11, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 11 का कितना हो गया 143, तो 143 सेंटीमीटर इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो स्पायरल की, ठीक है ना, समझ लगी होगी आपको, अच्छी तरह से इसको देख लेना है। तो वेरी इजी सम था, लेकिन है थोड़ी सी नेचर इसकी और तरह की थी। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है, तो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज थोड़ा सा बटन सब्सक्राइब कर दो, आपको पता लग जाएगा। 90 सम में देखोगे आप, और 90 सम क्या है 200 लॉग्स होते हैं, लकड़ के टुकड़े, लकड़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो लॉग्स ऐसे एक दूसरे अरेंज किए हुए हैं कि हर एक रो में नीचे 20 हैं, नीचे 20 लॉग्स हैं वुड के, उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, ऐसे उसे बन रहे हैं। और कितनी रोज होगी अगर 200 logs, हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे और कितने रोज होंगी जब 200 लॉग्स प्लेस करने हैं, 200 लॉग्स को प्लेस करने में कितनी रोज बनेगी और कितने लॉग्स टोटल होंगी। हाँ जी, तो यहां पर पहली आपकी सीरीज बन रही है स्टूडेंट 20, फिर है 19, 18 सो ऑन, ऐसे है टोटल, और 20 लॉग्स हैं आपके फर्स्ट रो, और ए आपका स्टूडेंट हो गया 20, डी हो गया 19 में से 20 माइनस करके -1, और 200 लॉग्स आपने 200 लॉग्स आपके एन है स्टूडेंट, वो आपने 200 लॉग्स प्लेस करने हैं। तो यहां पर आपका जो ए एन होगा ना रिजल्ट, ए एन का वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले ये निकाल लें। हाँ जी, 200 लॉग्स हैं हमारे, तो यहां पर आपका ए एन, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन आपका कितना है 200 -1 इंटू डी कितना है आपका -1। वेट मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट, इसको सम को करके थोड़ा चेक, अच्छी तरह मैं चेक कर लूँ कि अगर 200 -1 190, हाँ यहाँ पर ये वैल्यू माइनस की आ रही है। अगर स्टूडेंट वेट करो प्लीज आप, अगर ए एन यहाँ पर आपको ए एन आपका 200 हो और एन आपको कैलकुलेट करना हो, तो ए एन का रिजल्ट होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाते हैं। ए एन आपका 200, ए आपका 20 हो गया, एन कैलकुलेट करना है, और डी आपका कितना है -1। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट कितना बन गया 200 में से 20 गया, और यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, -1 -1 -+1,
और इसके लिए 200 logs, let me check the answer first of all, otherwise it will take a long time. Wait for a 3 or 4 seconds, student. Yes, we have given 200 logs. So 200 log, actually there is a sum. Yes, that's why we are not doing the right thing. S is 200, student, and we want to calculate n first of all. So the result is Sn. It is n over 2, student. Put 2a plus n minus 1 into d, the formula. Yes, this one. So Sn 200 logs are 200 log means Sn. So it is 200 Sn, and n we don't know. 2a, student, is 20 plus n again we don't know, and d is actually minus 1. And take this 2 to the left hand side, cross multiply. 200 multiplied by 2, it is n, and then it is 2a. 220 the 40, minus 1 multiply कर दो 1 by 1, minus 1 minus n, minus minus plus 1. तो दिस इज 400 मल्टीप्लाई करके ये बन गया 41 माइनस n. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 400. माइनस एन स्क्वायर को आप इधर ले आओगे, लेफ्ट साइड में प्लस एन स्क्वायर हो गया, और 40n1 को भी आप इधर ले आके माइनस हो गया, ये 400 इधर ही रह गया. इसके फैक्टर बना लेने हैं. फैक्टर बना के आपने इसको सॉल्व करना है. फैक्टर बनेंगे इसके, एक तो इसके फैक्टर में आएगा, देख सकते हैं हम, 400 और n, यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं 400 के. ये आ गया 200, ये आ गया 100, ये आ गया 50, ये आ गया 25, ये आ गया 5, ये आ गया 1. यहाँ में से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो ये देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ये 16 तक हो गया एक नंबर, और 5 का 25. एक 16 हो गया, एक 25 हो गया. तो 16 से 25 आपके 41 ही होते हैं. एक 25, दूसरा है 16. यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट. तो n की वैल्यू जहाँ 25 आ जाएगी, जहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी 16. ठीक है ना. n जो होगा ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और कितने लॉग्स टॉप रो में होंगे, टॉप रो में कितने होंगे जब आपको पता लग जाएगा ना. टॉप रो में जो कैलकुलेट करने वाले रो अपने है दूसरे लॉग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स, वो हमें डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं. हाँ जी. तो नंबर ऑफ लॉग्स जो n25 है, आपका जो n25 है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका आंसर n इज इक्वल टू 16 ही लिखोगे आप, और n16 लिख के आपने जो टॉप रो में कितने कैलकुलेट करने हैं, लॉग्स कितने हैं, तो n आपका 16 हो गया. तो an का रिजल्ट होता है आपका, मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. देन a आपका 20 है स्टूडेंट, n आपका कितना आ गया, सपोज कर लो आप 16 कर रहे हो सॉल्व, है ना, n 16 ले रहे हो, और d आपका कितना है स्टूडेंट, -1. तो इसके आ गया 20, 16 माइनस 1 कितना होगा 15, 15 को -1 में से मल्टीप्लाई कीजिए, -15, 20 माइनस 15 कितना आ गया 5. तो 5 लॉग्स टॉप रो में होंगे, ऊपर वाले रो में, अगर an उसका कैलकुलेट करना है. तो आज के लिए स्टूडेंट एंजॉय कीजिए, अच्छी तरह से समझ लेना. हैव ए नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं फिर